सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, हमने देखा कि अभी भी कई जगहों पर पुलिस टीम की ओर से आंसू गैस की गोले दागे जा रहे हैं, क्योंकि उपद्रवी रह रहकर गलियों से बाहर निकलकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हालात हैं फिलहाल अभी सामान्य की ओर हैं, लेकिन अभी भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गलियों से निकल रहे हैं और पूरा वो लड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आखिर बड़ा सवाल यही है कि इन बच्चों को कौन इस्तेमाल कर रहा है, किसके कहने पर ये आ रहे हैं। और मैं अभी भी उसी सड़क पे मौजूद हूँ जहाँ पर तमाम पत्थर गिरे हुए हैं और जहाँ पर पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी, और लोग अभी भी जो है रह रहकर गलियों में आ रहे हैं। पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है। आरएफएफ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर पीएससी के जवान हैं और यहाँ पर लगातार अभी सतर्कता बरती जा रही है। लोग गलियों में हैं और तमाम जो युवा हैं, जो पत्थरबाज हैं, वो अपने मुंह को ढके हुए हैं ताकि उनकी पहचान ना हो सके। और ऐसा लग रहा है कि कोई रणनीति अभी भी बनाई जा रही है, उनके मन में अभी भी कुछ चल रहा है। हालांकि सड़कों पर सन्नाटा है, दुकानें पूरी तरह से बंद हैं, कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की गई है, पीएससी के एक ट्रक में आग लगाई गई है और इसके साथ साथ आरएफ के एक इंस्पेक्टर को चोट लगी है, मनीष कुमार जिनका नाम बताया जा रहा है, और उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कुछ और लोगों को भी चोटें आई हैं, पत्थर जब चले हैं तो, लेकिन उसके बावजूद अभी हालात फिलहाल यहाँ पर सामान्य है। लेकिन अतिरिक्त पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है और तमाम गलियों में जूता चप्पल पड़े हुए हैं। जब पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है तो उनके जूते चप्पल वहां पर हैं। तो जिस तरह के यहाँ पर हालात हो गए थे, अब करीब उसको देखते हुए 3 घंटे का समय जो है वो बीत चुका है और कई बार इस बीच उपद्रवियों के साथ पुलिस की और आरएफ की झड़प भी हुई है। और अभी हालात थोड़ी देर के लिए ये कह सकते हैं कि शांत है, लेकिन पूरे मुस्तैदी से जो पुलिस के जवान हैं, आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर हैं और आरएफ की ब्रीफिंग की जा रही है। हमें लगता है कि अब प्रशासन को भी अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। प्रशासन भी अपनी रणनीति बदलने में, और क्योंकि पुलिस फोर्स को एक साथ ही ऐसे जब राइट्स में लगाया जाता है, जब दंगावियों से, उपद्रवियों से निपटना होता है, तो निश्चित तौर पर उनकी ब्रीफिंग की जाती है। तो आरएफ की ब्रीफिंग भी एक और की जा रही है कि किस तरह से, और चूंकि कई घंटे का समय हो गया है, उनकी ऊर्जा भी घट रही है, तो अगली क्या फोर्स डिप्लॉय करनी है, इसकी भी रणनीति अफसर बना रहे हैं। और इसके साथ साथ बिल्कुल, लेकिन सर्वेश, जरूरत अब इस बात की होगी कि अलर्ट इससे पहले भी यही कहा जा रहा था कि यूपी की पुलिस अलर्ट पर है। कानपुर में जो देखने को मिला हमें 3 जून को, बावजूद इसके सहारनपुर, प्रयागराज और समेत कई शहरों में आज उपद्रव देखने को मिला। कामयाब हो गए उपद्रवी सड़क पर उतरकर बवाल काटने में, और अब और ज्यादा मुस्तैदी से रणनीति बनानी होगी सुरक्षा बलों को भी कि आगे भविष्य में ऐसा ना हो। और ये तभी मुमकिन है जब हिंसा करने वालों को सख्त सजा मिले और सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सहारनपुर में 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या प्रयागराज में भी अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं? प्रयागराज में भी कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अभी हमारे सामने ही 1-2 उपद्रवियों को पुलिस ने पकड़कर वज्र वाहन से किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा है, पूछताछ के लिए उनको दिया है और ये कार्रवाई यहाँ भी शुरू हो गई है। लेकिन अभी नंबर क्या है, क्योंकि अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगी और प्रशासनिक अधिकारी अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कार्रवाइयाँ यहाँ पर शुरू हो गई है और कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर हिंसा करने की कोशिश की गई है, जिस तरह का उपद्रव यहाँ पर किया गया है, पत्थरबाजी की गई है, वो अपने आप में ये बताती है कि जो सारा नियोजित था और सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी की गई है। कहीं ईंट और पत्थर इकट्ठा की गई थी और ये पूरी तरह से प्री प्लान था कि जैसे जुम्मे की नमाज खत्म होगी, लोग इकट्ठा होंगे, नारेबाजी करेंगे और उसके बाद इस तरह से पत्थरबाजी करेंगे। तो ये पूरी तरह से प्री प्लान घटना समझ में आ रही है और अब उसकी ये कार्रवाई अब इसके बाद यहाँ पर पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई, प्रशासन की ओर से, और जो तमाम आरएफ के जवान हैं उनकी ब्रीफिंग की जा रही है कि आगे किस तरह से इस चुनौती से उनको निपटना है और आगे किस तरह से उनको काम करना है। एक रणनीति भी प्रशासन को तैयार करनी होगी और अभी कई घंटे तक, या यूं कहें कि अगले 1-2 दिन तक इस इलाके में इसी तरह के सुरक्षा और सतर्कता बरतनी होगी, जब तक कि पूरी तरह से हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक इसी तरह की चुनौती यहाँ पर बनी रहेगी। और अभी भी यहाँ पर वही चुनौती बनी हुई है और तमाम आला अधिकारी से लेकर शासन और खुद मुख्यमंत्री पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, और सीएम ने साफ कह दिया कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में, जैसा कि हर बार होता है, इस तरह की हिंसा जब होती है, इस तरह का हंगामा होता है, नाबालिगों का इस्तेमाल होता है ताकि उनको ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सके पुलिस के बीच और प्रदर्शनकारियों के बीच, हंगामा करने वालों के बीच में। यहाँ पर पुलिस के सामने कैसी चुनौती होगी? ज्यादातर संख्या में नाबालिग है और उन्होंने भी चेहरे को ढक रखा है, फिर उनकी पहचान, उनको हिरासत में लेना किस तरह से हो पाएगा?
देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ पर उपद्रवियों को देखा और जो ट्रेंड देखा कि एक तो बच्चे शामिल हैं पत्थरबाजी करने में, फेंकने में, और सबसे बड़ी बात है गलियों में अभी भी जो लड़के निकल कर आ रहे हैं, शायद इस बात को वो बखूबी जान चुके हैं कि उनकी शिनाख्त हो सकती है। तमाम मीडिया के कैमरे चल रहे हैं, प्रशासन के कैमरे चल रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने अपने मुंह को ढक रखा है और इसकी वजह से उनकी शिनाख्त करने में पुलिस और प्रशासन को काफी दिक्कतें आएंगी। हालांकि अब ड्रोन से भी इस इलाके की निगरानी की जा रही है, जो एक बड़ी बात है। गलियों को देखा जा रहा है कि कहीं गलियों में लोग इकट्ठा तो नहीं है, तो अब ड्रोन का भी इस्तेमाल इस लोगों की भीड़ को हटाने के लिए और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए की जा रही है और लगातार नजर रखी जा रही है। और ये वाकई अपने आप में बड़ी चैलेंज होगा, बड़ी चुनौती होगी कि आखिर जिन्होंने अपने मुंह को ढक रखा है